मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस से पहले जज्बा दौड़ 11 ने देशभक्ति का अनोखा नजारा पेश किया। राजकीय मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरी इस दौड़ में 7,000 से अधिक स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप और जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल ने भगवा झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। हजारों लोगों ने राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस साल की दौड़ ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को समर्पित थी। लकी ड्रॉ विजेताओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी, लेड साइकिल, पंखे और प्रेस जैसे पुरस्कार बांटे गए। आयोजकों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। रंगारंग और देशभक्ति से उत्प्रोत कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। एसएसपी संजय वर्मा और डीएम उमेश मिश्रा ने भी आयोजन की सराहना की। बस मेरी स्कूटी लेकर जाए, मेरे दोस्तों का भी सामान लेकर जाए, कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बानी हुई, लोगों ने जवानी दी और बहुत त्याग तपस्या करके दान पुण्य करा, वह जज्बा युवा पीढ़ी में जागृत रहना चाहिए। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा एक अभियान है सरकार का, उसमें भी सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पूरे संगठन ने ये जज्बा दौड़ का आयोजन किया और लंबे समय से जज्बा दौड़ का कार्यक्रम आयोजित होता रहा है और अपने ऑपरेशन सिंदूर को ये समर्पित जज्बा युवा दौड़ है और उसमें युवा युवतियाँ सभी तरह के लोग हैं। अलग अलग मापदंड रखा गया है, 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ऐसा बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए। और अपने देश का भविष्य युवा हैं, उन युवाओं को आज यहाँ बुलाया गया और सभी संगठन के और सभी सामाजिक संगठनों के लोग भी यहाँ पर हैं, उस दौड़ में आज शामिल हो रहे हैं और राष्ट्र भावना का भाव सब में जगे, ऐसा इस दौड़ का आयोजन यहाँ पर किया गया। जज्बा दौड़ 11 ऑपरेशन सिंदूर के उन जवानों को समर्पित है जिन्होंने हमारे लिए, देश के लिए अपनी जान दी। उन देशभक्तों को समर्पित है, उन शहीदों को समर्पित है। ये दौड़ केवल एक दौड़ ही नहीं, कोई आयोजन ही नहीं, ये हमारे बच्चों को हमें देने के लिए संदेश है। एकता का संदेश है, आप कैसे बच्चे सब एक साथ जुड़ कर रहे हैं, देशभक्ति का है संदेश है। बच्चों को ये बताने का है कि देश हित में, देश निर्माण में उनका भी एक पूरा सहयोग है। जज्बा दौड़ में मैजिक डांस एकेडमी के डांसरों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति डांस प्रस्तुत किया। मैजिक डांस एकेडमी के डांसरों के जोश से भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से राजकीय इंटर कॉलेज मैदान गूंज उठा। समर्पित युवा शक्ति, समर्पित महिला शक्ति के अधिकारियों पदाधिकारी ने मैजिक डांस एकेडमी की पूरी डांस टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया। पदाधिकारी ने मैजिक डांस अकेडमी डांस कोरियोग्राफर मोहन अरोरा व उनकी पूरी डांस टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में चोरों की अफवाह ने एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। बीती रात मोहम्मद तारिक नामक युवक को अज्ञात चोरों ने गोली मारी, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन एसपी देहात आदित्य बंसल की अगुवाई में पुलिस की गहन जांच में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दरअसल गांव में चोरों की झूठी अफवाह फैलने पर तारिक और उसका भाई छत पर पहुंचे। जल्दबाजी में तमंचा लिए भाई से गलती से ट्रिगर दब गया और गोली तारिक को जा लगी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। यह घटना दर्शाती है कि अफवाहें कितनी खतरनाक और जानलेवा हो सकती हैं। एसएसपी संजय वर्मा ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। आज एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सुल्तानपुर थाना बुढ़ाना में एक युवक को जो है गोली लगी है। तत्काल इसमें जो उस युवक का नाम है वो तारिक पुत्र याकूब है, उसको तत्काल जो है सीएचसी बुढ़ाना और वहाँ से रेफ़र करके उसको जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर जो है रेफ़र कर दिया गया है। मौका मुआयना मेरे द्वारा सीओ बुढ़ाना, एसएचओ बुढ़ाना, पूरी टीम द्वारा जो है इसमें किया गया है। हर चीज़ की इसमें बहुत डिटेल से इसमें जांच हो रही है और इसमें जांच उपरांत जो है इसमें उचित विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। परिवार वालों का बोलना ये है कि कुछ बात फैली कि गांव में कुछ चोर वगैरह आ गए हैं। जिस सूचना पर जो तारिक है जिसकी गोली लगी वो तत्काल जो है छत पे गया और वहीं से फिर एक गोली की आवाज़ आती है और वो चोटिल हो जाता है। बाकी इसमें जो डिटेल इसमें जाँच जो है की जाएगी। मुजफ्फरनगर के तिताबी और सिखेड़ा थाना क्षेत्र की ममेरी फुफेरी बहनें निकिता और दीपांशी की प्रेम कहानी ने सबको चौंका दिया है। 1.5 साल से दोनों गहरे प्यार में थीं और फोन पर बात किया करती थीं, जिसका परिवार ने विरोध किया। 26 फरवरी को दोनों घर छोड़कर गाजियाबाद भाग गईं, जहां किराए के मकान में रहकर फैक्ट्री में काम किया। निकिता के पिता ने IGRS पोर्टल पर अपहरण की शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस जाँच में पता चला कि दोनों अपनी मर्जी से साथ हैं। गुरुवार को थाने पहुंची निकिता ने दुल्हन की तरह सिंदूर लगाया, जबकि दीपांशी पैंट शर्ट में थी।
दोनों ने दावा किया कि उन्होंने शादी कर ली और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं क्योंकि उनका लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। परिवार से जान का खतरा बताते हुए उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी। तितावी थाना प्रभारी मानवेंद्र भाटी ने बयान दर्ज कर दोनों को सुरक्षा के साथ दीपांशी के घर भेजा। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर समाज में चर्चा छिड़ गई है। हम 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे, उसके बाद मतलब एक दूसरे को पसंद कर लिया, फिर हमें मतलब आपस में ही हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट वगैरह था नहीं, तो इस वजह से हमने आपस में लिविंग रिलेशनशिप कर लिया। मेरा मामा से मारने की और गाली गलौज कर रहे, यही कि मैं मतलब मेरी इच्छा थी और कुछ मेरा इंटरेस्ट लड़कों में था नहीं, तो इस वजह से मैंने लड़की से शादी कर दी। मुझे अपने परिवार से खतरा है, अपनी बुआ से कुछ खतरा नहीं। मेरे परिवार नु कह रहे हो, मतलब मेरी बुआ को भी धमकी दे रहे मारने की, हमको भी धमकी दे रहे मारने की। नु कह रहे हैं जो भी जहाँ फंस जाएगा नहीं सी मारेंगे। मुजफ्फरनगर के गांधी कॉलोनी में रोटी क्लब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अंगदान जागरूकता अभियान की घोषणा की। 11 अगस्त 2025 को सुबह 7:30 बजे मुजफ्फरनगर और खतौली के 17 रोटरी क्लब, 7 इनर व्हील क्लब और अलकनंदा ब्लड सेंटर के सहयोग से एक वॉकथॉन रैली निकाली जाएगी। यह रैली प्रकाश चौक से शुरू होकर कोर्ट रोड, झांसी की रानी होते हुए सनातन धर्म सभा भवन पर समाप्त होगी। मंडलाध्यक्ष नितिन अग्रवाल, कंट्री कोऑर्डिनेटर राजेश मित्तल और CMO डॉक्टर सुनील तेवतिया रैली का शुभारंभ करेंगे। स्कूली बच्चे, स्काउट्स, ग्रुप बैंड और दोपहिया वाहन इसमें शामिल होंगे। रैली के बाद सनातन धर्म सभा भवन में विशेषज्ञ चिकित्सक अंगदान पर जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे। रोटरी क्लब ने सभी से इस जन जागरण अभियान में सहयोग कर इसे सफल बनाने की अपील की है। आपको सबको पता है कि रोटरी क्लब समाज सेवा के अनेक कार्य समय समय पर करता रहा है। इस बार हमने ऑर्गन डोनेशन के ऊपर अवेयरनेस कार्यक्रम, लोगों को पता चले कि देहदान सबसे बड़ा दान है, अंगदान सबसे बड़ा दान है, इसके लिए प्रयास किए। हम लोग 9 तारीख से यानी कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस से लेकर 13 तारीख अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस तक हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हमने विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराई हैं, डिबेट कराई है, आज कंपटीशन कराए हैं और अब कल यानी कि 11 अगस्त को सुबह 7:30 बजे एक पथ संचलन, एक वॉकेथन हम लोग निकाल रहे हैं सर्विस क्लब से लेकर अपना सनातन धर्म सभा भवन तक। उसमें स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे, उसमें हमारे रोटरी के सदस्य भाग लेंगे, हमारी इनर व्हील बहनें भाग लेंगी और समाज के जागृत लोग भाग लेंगे। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के जिला मुख्यालय पर प्रोफेसर मंच के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेंद्र काम्बोज का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित हुआ। रालोद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। योगेंद्र काम्बोज ने कहा कि वे रालोद की किसान हितैषी नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह के निर्देश पर योगेंद्र को प्रोफेसर मंच का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि योगेंद्र के जुड़ने से संगठन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि वे गाँव, गरीब और मजदूरों की समस्याओं को समझने वाले जमीनी नेता हैं। समारोह में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और उत्साह का माहौल देखा गया। हमारा मुख्य काम राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों का प्रचार और प्रसार करना रहेगा। हम जनता के बीच जाएंगे, उनकी जो नीति है उनका प्रचार करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े, उसमें ही उनका हित सुरक्षित है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देशानुसार जनपद में एक नई जिम्मेदारी दी गई है। उसमें हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में भाई योगेंद्र काम्बोज जी को प्रोफेसर मंच का जिलाध्यक्ष बनाया गया। मैं अपने नेता का आपके माध्यम से हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इनके बनने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, और क्योंकि ये सब लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं और गांव, गरीब, मजदूर की बात को अच्छी तरह समझने वाले लोग हैं। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज संगठन के एक होर्डिंग ने बवाल मचा दिया। होर्डिंग पर शमीम अहमद का फोटो लगाए जाने से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। शमीम अहमद ने मीडिया के सामने आकर स्पष्ट किया कि उनका फोटो बिना उनकी इजाजत के होर्डिंग पर लगाया गया। उन्होंने संगठन को फोटो तुरंत हटाने की चेतावनी दी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की धमकी दी।
शमीन ने बताया कि वे भारतीय किसान यूनियन टिकैत में महानगर अध्यक्ष गुलबहार राव की टीम में वार्ड अध्यक्ष हैं और सर्व समाज संगठन से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया है। इस विवाद ने क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है और लोग संगठन के इस कदम की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ये गलत यूज कर लिया है मेरे फोटो का। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ और गुलबहार राव की टीम का वार्ड अध्यक्ष हूँ। इनका तो मेरे को भी मालूम नहीं है कौन है और ये इन्होंने मिस यूज कर लिया है फोटो का। नहीं, पहले तो रहा संगठन में था, ये पहले भारतीय किसान यूनियन टिकैत में ही, और अब ये फोटो इन्होंने होर्डिंग पे से या कैसे लिया बिना पूछे लगा लिया है। चेतावनी दे रहे फिलहाल तो ये भाई फोटो हटा लो हमारा, बस इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है ज़्यादा। पीएम मोदी ने कटरा से अमृतसर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। इस दौरान ट्रेन में बैठे बच्चे बहुत उत्साहित नजर आए। बच्चों ने कहा कि इस ट्रेन के माध्यम से लोग अपना समय बचा सकते हैं। उत्साहित बच्चों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के भी नारे लगाए। ट्रेन के लोको पायलट अमित ने बताया कि वैष्णो देवी आने वाले लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। ये ट्रेन सारे एडवांस फीचर्स के साथ है। सर, ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। ये आज पीएम साहब का ये जो ट्रेन शुरू कर रहे हैं श्री वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर तक भी, तो सर इससे सफर काफी ट्रैवल करना बहुत लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जो भी श्री वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर साहब जाना चाहते हैं, गोल्डन टेम्पल जाना चाहते हैं, जलियांवाला बाग जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। उनका सफर बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ये सर सारे एडवांस फीचर के साथ है। ये सेफ्टी के पर्पज से पूरी तरह से ये सेफ है। पैसेंजर के लिए सर गुड लक ही रहेगा। शुभकामनाएं हैं देशवासियों को कि आज प्रधानमंत्री जी ने एक तोहफा उन्हें और दिया है। श्री वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर साहब के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन चल रही है। सिक्योरिटी के हिसाब से सर बहुत बिल्कुल सेफ है। ये जो भी आज की डेट में जो एडवांस फीचर जो भी सिक्योरिटी के है वो सारे फीचर इसमें सिक्योरिटी की पूरी सेफ्टी है इनकी, पैसेंजर की भी। हमको पहली बार मैंने वंदे भारत में सफ़र किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें हर एक फैसिलिटी है। मतलब यहाँ पे हम कुछ भी है ये हमारी इंडिया से ही बनी हुई है, नहीं तो अगर हम कहीं बाहर जाएं तो हमको वो महंगी पड़ती है। इसलिए हम अपने देश में ही अपना पैसा खुद ही करेंगे, बाहर हमारा पैसा भी नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छा रहेगा। जिन्होंने ये सब किया है तो उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले तो ये जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है, ऐसे ही ट्रेन जापान, जर्मन एंड चाइना में चलती थी जिन्हें बुलेट ट्रेन कहते थे। अब यही ट्रेन इंडिया ने खुद बनाई है और यहाँ चल रही है। बहुत खुशी की बात है और यहाँ का टूरिज्म भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आसानी भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी लोगों को आने जाने में। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुघ ने अमृतसर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद पूरे देश में विजय का वातावरण है। हाथों में तिरंगा लिए हजारों नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजते शहरों में देशभक्ति का रंग छा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 16,000 मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा अभियान भी आज से शुरू हो गया है, जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। कार्यकर्ता घर घर जाकर तिरंगा फहरा रहे हैं और लोगों को राष्ट्र के प्रति गर्व और एकता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल ही सेना प्रमुख ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह पाकिस्तान की सेना और उसके लड़ाकू विमानों को ध्वस्त किया गया। यह विजय यात्रा उन्हीं वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को नमन करती है। इसके साथ ही तरुण चुघ ने स्वदेशी अपनाने की भी अपील लोगों से की। ऑपरेशन सिंदूर की विजय एक विजय का वातावरण पूरे देश में है। हाथों में तिरंगा लेकर हजारों नौजवान सड़कों पर उतरे हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम और हाथों में तिरंगा, ये एक शक्ति का परिचय है, भारत की शक्ति। और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर की विजय का उत्सव 16,000 मंडलों में भाजपा के कार्यकर्ता हाथों में ध्वज लेकर निकले हैं और आज से 15 तारीख तक 5 दिन हर घर पर तिरंगा भी लगेगा और हर घर पर तिरंगे को लेकर कार्यकर्ता गलियों में निकल रहे हैं, झूम रहे हैं। देशभक्ति का वातावरण है। कल ही हमारे सेना के अध्यक्ष ने बताया किस तरह पाकिस्तान के ध्वजों को, पाकिस्तान के एरोप्लेन्स को मिट्टी में मिलाया था
और ये यात्रा तिरंगा लेके निकली है। ये अपने उन जवानों को, इस शौर्य को, बलिदान को सलूट कर रही है। वाराणसी के कचहरी क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 मकानों और दुकानों को जमींदोज कर दिया। इन निर्माणों को पहले ही अवैध घोषित किया जा चुका था और प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार मुआवजा भी प्रदान किया गया था। बावजूद इसके अतिक्रमणकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थान खाली नहीं कर पाए, जिसके चलते प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी। सुबह से ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। किसी भी संभावित विरोध या हंगामे से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें पीएसी, आरएएफ और शहर के विभिन्न थानों की फोर्स शामिल थी। मौके पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जो कार्रवाई की लगातार निगरानी कर रहे थे। इस दौरान कई लोगों ने नाराजगी जताई, वहीं कुछ स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के फैसले को सही ठहराया और कहा कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर बनाए गए निर्माण आम नागरिकों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं। कार्रवाई के बाद मलबा हटाने का काम भी तुरंत शुरू कर दिया गया, ताकि क्षेत्र को जल्द से जल्द साफ कर उपयोग में लाया जा सके। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई को शहर में एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि अब नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर आज की इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि वाराणसी प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है और शहर को सुव्यवस्थित और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाइयां जारी रहेंगी।